देखिए बेटा, ये टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, से शॉर्ट फॉर्म में वीबी थ्योरी भी बोलते हैं। ये टेबल लर्न कर लेना, ये 11th क्लास की टेबल है कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप कैसा होता है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इन दोनों का sp3d2 और d2sp3 दोनों के लिए सेम शेप है, ऑक्टाहेड्रल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रिकॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सब क्लास में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबी थ्योरी के पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। फर्स्ट टाइप इज फॉर वीक लिगेंड्स, फर्स्ट फॉर वीक लिगेंड्स, सेकेंड टाइप फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इन दोनों के टाइप के क्वेश्चंस आज आपने क्लास में भी करने हैं। पहले हम इनके एक एक टाइप बता दें। वीक लिगेंड के, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देख के कि कोई वीक है या कोई स्ट्रांग है? वो तो बताएंगे नहीं कि पहले टाइप है कि दूसरे। मैंने बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, हेलोजन, HCN और वाटर। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। HCN हो और वाटर हो, ये तीनों में से कोई हो तो वो वीक होगा, बाकी सब स्ट्रांग। एक दो एक्सेप्शनल है वो मैं आपको बताऊंगा, ये याद रखना। ये वीक है, हेलोजन, HCN और वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा उस पे आ जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, ऐसे बोलेंगे डिस्कस दी फॉलोइंग कंपाउंड एज पर दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। डिस्कस दी फॉलोइंग कंपाउंड एज पर दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे कंपाउंड है FeF6 3-, FeF6 3-। बस अब ये क्वेश्चन है 2 मार्क में भी दे देते हैं, 3 में भी दे देते हैं। हमें इसको डिस्कस करना है एज पर वीबी थ्योरी, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान सुनना। पहले आयरन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 26 थे ना, 4s2 तक 20 हो जाता है, आपको पता है 11th में आपने करा है, लास्ट में 3d6। बेटा 4s के बाद 4p आता है, फिर 4p के बाद क्या आता है? 4d। तो आपने इसके बाद तीन स्टेप लिखने हैं, ग्राउंड स्टेट, आयोनिक स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, आयोनिक स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। ध्यान सुनना, बहुत आसान मेथड है। ग्राउंड स्टेट में ये बाहर के 4 बनाने हैं। बाहर के 4 कौन से? पहले थर्ड ऑर्बिटल आएगा, पहले 3d बनाना है। 3d 4s, पहले 3d फिर 4s फिर 4p फिर 4d, 4s 4p फिर 4d। ठीक है, यही तीनों स्टेट में बना लो। 3d 4s 4p 4d, 3d 4s 4p 4d। ठीक है, उसके बाद इनको फिल करो। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। 4s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप इज आयनिक स्टेट। इसको x मान लो, आयरन को क्या मानो? x। क्लोरीन हेलोजन। अच्छा हमें कैसे पता चला ये वीक का क्वेश्चन है? हेलोजन है ना, क्लोरीन क्या है? हेलोजन। तो इट इज अ वीक लिगेंड, इट इज अ वीक लिगेंड। तो ये फर्स्ट टाइप में आया। तो मैंने कहा आयरन को x मानो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। आयरन को माना x, क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा? -1। तो -1 × 6 इज इक्वल टू ओवरऑल क्या चार्ज है? -3। तो ये -6 हो गया ना, -6 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 - 3 कितना आया? +3। तो यहाँ पे आयनिक स्टेट पे लिखना Fe3+, जो मेटल है उसको x माना था ना आपने, तो मेटल के ऊपर चार्ज आया 3+। अब आपने क्या करना है? 3+ का मतलब बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा देने। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो। लूज करा दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। अब जो बचे मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब एज पर
हमने रूल पढ़े थे ना, हुन्स रूल, ऑफ प्रिंसिपल, उसके हिसाब से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके हिसाब से कोई भी खाली नहीं रह सकता और ये साथ में पेयर्ड नहीं रह सकता। तो ये जो पेयर्ड वाला ऑर्बिटल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जो ब्लैंक वाला है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे ना 3, तो एक खाली हो गया था, तो ये जो पेयर्ड वाला है इसका एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला जाएगा। इस सब पे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब तक पेयरिंग नहीं होती है ना। नेक्स्ट हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में क्या करना है, इसको फिर से बना लेना। अब लिगेंड क्या करेगा, यानी कि फ्लोरीन, फ्लोरीन को कैपिटल एक्स मान लेना, जितने फ्लोरीन है उतनी जो खाली ऑर्बिटल है उनमें जाके वो इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा लिगेंड। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन को एक्स माना है, और इसमें कितने फ्लोरीन है आपके पास, 6 एक्स भर दो, भरो 1 2 3 4 5 6। इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन, एक एस में गया है, पी में कितने एक्स है 3, और डी में कितने एक्स है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d2। अभी अभी आपने टेबल देखी थी, sp3d2 का शेप क्या था, ऑक्टाहेड्रल, तो शेप आपको टेबल से पता चल गई। ये समझा, sp3d2 6 फ्लोरीन थे, 6 जगह भर दिए, sp3d2, तो शेप क्या आई, ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक नेचर, ये 3 चीजें लिखनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में इलेक्ट्रॉन को देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल है, तो पैरामैग्नेटिक, और सब डबल डबल होते हैं तो डायमैग्नेटिक। ऑल पेयर्ड डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, माने इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जैसे सारे अनपेयर्ड है तो आपने लिखना स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, काफी तेजी से अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नेट, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। 1-2 अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक या वीकली पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड होते तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, बस इतना ही करना है। क्या करना है, पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बाहर के ऑर्बिटल बना लेने, 2 भरे हुए 2 खाली। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हमने डी के इलेक्ट्रॉन भरे, फिर एस के, फिर पी के, पहले थर्ड ऑर्बिटल आएगा ना, तब फिर फोर्थ आएगा, वो फिलिंग के लिए पहले वो भर जाता है एज पर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। फिर उसके बाद आयनिक स्टेट में इसको एक्स मान लेना है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, जितना आए उतने इलेक्ट्रॉन लूज करा देना। 3 आया था तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लूज हो गए थे, ये खाली था, इस वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। हाइब्रिड स्टेट में जितने फ्लोरीन है, जितने लिगेंड है, उतने भर देना जो बिल्कुल खाली है, उसमें 6 जगह हमने भर दिया, तो 1 एस में, 3 पी में, 2 डी में, sp3d2। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, इससे शेप पता चल गई टेबल से, और मैग्नेटिक नेचर इलेक्ट्रॉन को देख के पता चल जाएगा कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। ये बात समझ आ गई। ये कौन सा टाइप है, वीक लिगेंड। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग पे। अब स्ट्रॉन्ग का एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन है FeCN6 4-, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग है, आप देखो जो ये लिगेंड है वो इन तीनों में से नहीं है, ना हेलोजन है, ना HCN है, ना वाटर है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने बस याद करने का तरीका बताया। ठीक है, इनके लिए रूल होता है, कैसे पता चलता है वीक स्ट्रॉन्ग मैं बताऊंगा, अभी तो आप याद रखो, इनको छोड़ के बाकी सब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो करते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, अगर यहाँ कोई और मेटल होता तो हम फिर से करते। तो अब दोबारा मैं आयरन की कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है आयरन की ये कॉन्फ़िगरेशन है, कर चुके हैं तो दोबारा नहीं कर रहे। अब सीधा आ जाओ ग्राउंड स्टेट, आयनिक स्टेट और हाइब्रिड स्टेट पे। पहले 3D बनाएंगे, 3D, फिर 4s, फिर 4p, 3D, फिर 4D की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, वैसे आप बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 4D की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिख रहा है, ये विजिबल है। ठीक है, तो मैंने पहले 3D बना लिया बच्चों, फिर 4s, फिर 4p, 3D 4s 4p। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 भर दोगे, बिल्कुल ध्यान इधर, 1 2 3 4 5 6। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब वही एक्स मान के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। एस बताओ इधर बोर्ड की तरफ, आयरन को माना है एक्स, साइनाइड पे क्या चार्ज होता है, -1, साइनाइड पे क्या चार्ज होता है, -1, 6 साइनाइड है, -1 × 6 इज इक्वल टू ओवरऑल क्या चार्ज है,
-4, ये -6 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, -4 + 6 कितना आया, +2। क्या मतलब हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये लूज हो गए, तो बचे कितने, ये बच गए जी। ठीक है, अब इसमें और इसमें फर्क देखना ध्यान से, इसी स्टेप में फर्क आता है आयनिक स्टेट में। वीक वाले में नॉर्मल हुम्स रूल फॉलो करते हैं कि जो खाली है उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले में हुम्स रूल फॉलो नहीं करते। मेटल क्या करता है, इससे बचाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है। मेटल क्या करता है, लिगेंड से बचने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एक बात बाद में लिख लेना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब ये जो सिंगल सिंगल दिख रहे हैं आपको, मेटल उसे अपनी तरफ अंदर खींचेगा। तो ये जो सिंगल है इसी स्टेप में ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ जाके पेयर बना लेगा, और ये दोनों अंदर चले जाएंगे, आपस में पेयर बना लेंगे। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बने थे ना, वो 2-2 के पेयर बन गए, मतलब अकेला नहीं रहता कोई। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो एक का पेयर बन जाता, एक अकेला रह जाता, तब उसको अकेला रहना ही पड़ता, उसके साथ पेयर नहीं है। अभी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इसने इसको खींच लिया और ये दोनों आपस में अंदर आ गए, इन्होंने पेयर बना लिया। इस स्टेप में पेयरिंग होती है। ये फर्क है स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होती है। अगला स्टेप, इसमें पेयरिंग कर देना, पेयरिंग कर दिए। अब आपके पास जो लिगेंड है साइनाइड, उसको कैपिटल X मान लो और भर दो, इतनी खाली जगह है, भरो। यहाँ 2 6 बने ना, 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, बताओ खुद ही, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, 2D, ये D है ना, D में 2 भरे, S में 1 और P में 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, D2sp3। उसका शेप भी सेम ही था ना, D2sp3 का शेप क्या था, ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक नेचर बताइए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, तो डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर इज डाया, माने इट इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। बात समझ में आई, ये फर्क है स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। वीक में पेयरिंग नहीं होती, उल्टा जो खाली है वो अपना दे देगा, इसमें पेयरिंग होती है। सेकेंड स्टेप में आयनिक स्टेट, जितनी खाली जगह है वहां पे आपके लिगेंड भर जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप ये दोनों नोट कर लो, इस टाइप के आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने। एक दो बातें और सुन लो, एक दो बातें और छोटी छोटी। कुछ होते हैं बेटा डाइडेंडेट लिगेंड, जैसे मैंने आपको बताया था ईन और ऑक्स, दे आर डाइडेंडेट लिगेंड। ईन इथेन 1,2 डायमीन और ऑक्स माने C2O4 2-। दीज टू आर डाइडेंडेट। अगर यहाँ साइनाइड 6 लिखा है, तुमने 6 जगह भरा ना, ईन और ऑक्स के केस में वो लोग ईन को 3 ही लिखेंगे, तो लेकिन डबल माने जाएंगे। ईन, अगर एक ईन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो 3 ईन होंगे तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6। भरेंगे आप 6 जगह ही। अगर ईन लिखा है या ऑक्सिलेट लिखा है, जितने होंगे उसके डबल भरे जाएंगे, XX 6 जगह भरे जाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएगा। बाकी सब नॉर्मल है। अगर साइनाइड है, सिंगल वाले जितने यूनिडेंडेट लिगेंड है वो सिंगल ही बनाएंगे। बस ये दोनों के लिए याद रखना, जितने होंगे ना उसके डबल भरना, समझ गए, ठीक है। बाकी पेयरिंग वगैरह नहीं होगी, और ठीक है। तो इसमें पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग में, वीक में नहीं होगी। अब इसके हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा भी होगा। जैसे मैंने x निकाला, मेरा यहाँ +2 आया तो 2 लूज करे, यहाँ +3 आया तो 3 लूज करे। ऐसा होगा कि यहाँ x की कोई वैल्यू ना आए, 0 आ जाए, तब एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। तब क्या होगा, तब आयनिक स्टेप में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता तो क्या होता, ध्यान सुनना। ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ, 4 देख रहे हो, ये 2 की पेयर बन गई, ये 2 की पेयर बन गई, ये जो 4s वाला ये भी D के अंदर चला आएगा, वो 2 भी और अंदर चले आएंगे यहाँ, समझ रहे हो। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है तो ये भी अंदर खींच लेगा, यहाँ ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ से भरने शुरू होंगे फिर वो XX। समझ में आया। अगर ऐसा हुआ तो ये सब एक्सेप्शनल है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और चीजें पता चलेंगी। तो आप पहले ये सारा दोनों टाइप लिख लो और फिर करते हैं। पॉज कर दे बेटा।